दोस्तों, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में राजभाषा की रिक्वायरमेंट निकली है। आज मैं इस पोस्ट में बताऊंगा कि राजभाषा के लिए आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और क्या क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको पता होगा, जिसे पीएफ भी कहते हैं। यह काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, इसमें आपके काफ़ी सारे जो है ग्रेड ए में मैनेजर की पोस्ट निकली है। स्पेशलिस्ट मैं यहाँ पर आपको राजभाषा के बताऊँगा और अदर के लिए भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है। इन जनरल एग्रीकल्चर, फाइनेंस, अकाउंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा। यह मेरा हिंदी चैनल है, इसलिए मैं इस पर राजभाषा पर ज़्यादा फोकस करूँगा। रिसर्च इकोनॉमिक एंड रिसर्च स्टैटिक्स स्ट्रीम, तो काफ़ी सारे देखिए, जिसमें आपका जनरल की पोस्ट है, एग्रीकल्चर की है, फाइनेंस की है, अकाउंट्स की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, से राजभाषा हिंदी या हिंदी ऑफिसर भी आप कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस 13/8/2021, लास्ट डेट 16/9/2021, यानी 13 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 16 सितंबर से पहले आप इसे कभी भी अप्लाई कर पाएंगे। Availability for call letter phase 1 and phase 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ PRD वेबसाइट विल बी इंटेंडेड बाय ईमेल या SMS। आपको ईमेल या SMS से आपको जो है इसका एग्जामिनेशन का कॉल लेटर आपको दे दिया जाएगा। फेज़ 1 एग्जामिनेशन विल बी इमिटेड वेबसाइट पर आपको दिया जाएगा। फेज़ 2 का वेबसाइट पे आपको चेक करना, इंटरव्यू आपको इंटीमेट कैंडिडेट सक्सेसफुल फेस पे बाय SMS या ईमेल। आपको इनका वेबसाइट आपको रेगुलर विजिट करते रहना है। आपको ईमेल या SMS के जरिए आपको बार बार आपको सूचित कर दिया जाएगा कि कब एग्ज़ाम है और क्या कहाँ आपका इंटरव्यू होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट है, जिसमें आपकी जनरल की है 5 पोस्ट, एक्चुअल की है 2 पोस्ट, फाइनेंस अकाउंट की है 2 पोस्ट, जिसमें आपकी कैटेगरी वाइज है, आप देख लेंगे आपकी कौन सी कैटेगरी है। थोड़ा बड़ा हो गया, मैं साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। फाइनेंस की आपकी 2 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। चलिए मैं आपको आप यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा क्वालिफिकेशन आपके लिए। अगर आप जनरल से अप्लाई करते हैं, मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एक्चुअल के लिए आपको ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड पास एक्सेप्शन ऑफ इन ऑल 7 कोर प्रिंसिपल सब्जेक्ट आपके करने हैं। अकाउंट्स के लिए आपके ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके चाहिए। ऑप्शन आपके काफ़ी यहाँ पर दिए गए, आपको देखेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में आपकी होनी चाहिए। गलत थोड़ा हमारा बैठा हुआ है, आप एडजस्ट कीजिएगा। अब आ गया हमारा राजभाषा, क्योंकि मैं राजभाषा पे फोकस करूँगा, ये मेरा हिंदी चैनल है। यहाँ पर जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज का हमें एक वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, एक वैकेंसी के चक्कर में वो अप्लाई ही नहीं कर पाते और पोस्ट खाली चले जाते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सीधी भाषा में तो आपको पास मास्टर डिग्री का हिंदी में तो आपको इंग्लिश होनी चाहिए बैचलर डिग्री में, और इंग्लिश में तो आपको हिंदी होनी चाहिए बैचलर डिग्री में। इसके अलावा मास्टर डिग्री आप संस्कृत में तो भी अप्लाई कर पाएंगे, इकोनॉमिक्स में है, कॉमर्स में तो भी अप्लाई कर पाएंगे। कंडीशन एक है कि आपके पास हिंदी होनी चाहिए बैचलर डिग्री में। रिसर्च इकोनॉमिक्स के लिए मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। स्टैटिक्स के लिए आपके मास्टर डिग्री स्टैटिक्स में होनी चाहिए। तो पोस्ट यहाँ पे काफ़ी कम है, लेकिन इसे की सैलरी जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसे अप्लाई ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जो मेन पॉइंट है मैं आपको वहीं बता दूंगा।
एज लिमिट की बात करें यहाँ पर 31 से आपकी एज लिमिट होगी, जिसमें आपकी एक कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सटेंड एज ऑफ 30 ईयर्स से आपको ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर दे दी गई है। 30 एज ईयर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब आ गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। फेस 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा, जिसे पेपर 1 में ऑल स्ट्रीम, पेपर 2 में आपकी जनरल स्ट्रीम के लिए ए सब्जेक्ट होंगे और राजभाषा के लिए आपके नीचे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट, जो भी स्ट्रीम है आप उसके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे। पेपर 1 आपके ऑल स्ट्रीम है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स के, क्वांट 25, रीजनिंग 25 और जीए 25 मार्क्स के होंगे, जो 60 मिनट आपके टाइम दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपको ये पेपर आपको राजभाषा के लिए नहीं दे रहे, राजभाषा के लिए आपको नीचे में ये आपको देने होंगे। चलते हैं आगे में, इसका नेगेटिव मार्क भी आपको यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद पेपर 2 में यानी मेंस एग्जाम में ऑल स्ट्रीम के लिए आपको देने होंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपके होंगे 3 क्वेश्चन होंगे और 10, जिसमें आपका लेटर राइटिंग होते हैं, ड्राफ्टिंग स्पेलिंग आपको टेस्ट किए जाएंगे। पेपर 2 आपके जनरल स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस में होंगे और लीगल के लिए अलग है, और हमारा राजभाषा के लिए भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न काफ़ी इजी है, उतनी ज़्यादा भी हार्ड यहाँ पर देखने नहीं। तो अदर एग्जाम में आपके मैथ की जो पोर्सन होते हैं ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर मैथ्स का आपको जो सब्जेक्ट रिलेटेड के ही यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। नोट ऑल क्वेश्चन पेपर बोथ इन फेस 1 फेस 2 एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी सेट बिलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश। दोनों लैंग्वेज आपके पेपर रहेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। बाकी यहाँ पे अलाउंसेस के दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पे है। द पे स्केल ऑफिसर ग्रेड ए PB 17 ईयर्स, जिसमें आपका प्रेजेंट एज यहाँ पर देख सकते हैं, इसका में आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल CTC कौन सी पे एंड बेनिफिट ऑफ द पोस्ट ऑफिसर ग्रेड ए बिगिनिंग ऑफ द स्केल पे वुड बी अप्रोक्स 18 लाख पर एनुअल, यानी 18 लाख पर एनुअल आपकी यहाँ पे सैलरी होने वाली है। तो आप अनुमान कर सकते हैं कितना ज़्यादा सैलरी है। इसके अलावा आपका अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन उसके आपके एक्स्ट्रा सैलरी जुड़ेंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, जिसमें आपके कोलकाता, पटना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, वेस्ट जोन काफ़ी सारे सेंटर हैं। आप किसी में भी अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। इसका किस प्रकार से अप्लाई करना है इसके बारे में दे दिया है। जब आप अप्लाई करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर दे दिया जाएगा। इसका आपको डिक्टेशन देना है। आई अपना नाम लिखेंगे, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिट बाय मी इन एप्लीकेशन फॉर्म ई करेक्ट टू एंड बेस्ड ऑफ माई नॉलेज। यहाँ पर जो है उसी को आप छाप देंगे, बस अपना नाम लिख देंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दिया है कि आपको कितना फाइल में फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, उसी के बारे में दिया। इतने हमारी ज़रूरत का नहीं, जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता ही चल जाता है। इसका यहाँ पर सिलेबस दिया गया। चलिए मैं राजभाषा के सिलेबस देख लेता हूँ। यह आ गया हमारा राजभाषा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं सिलेबस 4 पेपर 2 फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा स्ट्रीम। भारत सरकार की राजभाषा नीति, आपको प्रश्न आएंगे इससे संबंधित। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद टर्म कंडीशन। आपने अगर PGDT किया है तो आपको पता होगा कि टर्म क्या होता है। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी विद्या सब्जेक्ट टर्म टेक्नोलॉजी, यही आपका, यानी इसमें आपका अनुवाद का बारे में हिंदी कोई शब्द हो जाएगा उसको इंग्लिश करना है, इंग्लिश को हिंदी करना है। अगर आपने PGDT किया है तो आपको पता होगा।
हिंदी से अंग्रेजी पेंशन प्रशासनिक बैंकिंग पूंजी बाजार अर्थशास्त्र सामाजिक सुरक्षा शब्दावली एडमिनिस्ट्रेटिव बैंकिंग कैपिटल मार्केट इकोनॉमिक सोशल सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी। हिंदी से अंग्रेजी पेंशन प्रशासनिक बैंकिंग पूंजी अर्थशास्त्र सामाजिक सुरक्षा शब्दावली, ये आपको सिलेबस देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस आप जो बार बार पढ़ते हैं आए हैं, अगर पहले आपने राजभाषा का एग्जाम दी है तो कुछ सब वहाँ से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए मैं फिर से फर्स्ट पेज पर आ जाता हूँ और आपको अच्छे से एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट ग्रेड ए, चलिए मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। आपका जो पोस्ट था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट थी ये, जिसमें आपकी जनरल फाइनेंस अकाउंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा रिसर्च इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की वैकेंसी थी। इसकी स्टार्टिंग डेट 13/8 से स्टार्टिंग हो गई थी और 16/9 तक इसकी लास्ट डेट है। फेज़ 1 की एग्जामिनेशन की आपकी डेट SMS या ईमेल से आपको सूचित कर दिया जाएगा। फेज़ 2 की भी SMS से आपको सूचित कर दिया, इंटरव्यू भी आपको इसमें सूचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पोस्ट कम है इसलिए जो है SMS के माध्यम से ही ये लोग काम कर लेंगे। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अगर मास्टर डिग्री कर रखा है, यहाँ पे PGDT नहीं मांगा है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप 16/9 से सितंबर से पहले अब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।